वहीं सऊदी अरब में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर देखा जा रहा है तो अपील अब की जा रही है। सुरक्षा को लेकर सऊदी छोड़ सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है यूएस की तरफ से। और कई ऐसे देश हैं जो इस समय अपील कर रहे हैं। भारत ने भी मिडल ईस्ट में जहां पर तबाही ज्यादा है, वहां पर अपने नागरिकों को बार बार वो देश अब छोड़ने के लिए कह रहा है। कई ऐसे भारतीय हैं, लगभग ये संख्या 2000 के करीब है, जिनकी वतन वापसी हो चुकी है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में भी यह वतन वापसी का दौर जारी रहेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अहमदाबाद भी आज के दिन 200 यात्री आए और कई यात्रियों का दिल्ली भी आना इस समय जारी है। देखिए सऊदी छोड़ने की अपील, क्योंकि सऊदी में हालात इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो ईरानी हमले को लेकर सऊदी अरब ने भी बड़ा दावा कर दिया है। अल खारज में 2 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया है, क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया गया है। सऊदी अरब ने अपने दावे में यह भी स्पष्ट किया है। तो ये बड़ा दावा सऊदी अरब ने किया है। लगातार ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर भी बम दागे गए और इसी बीच सऊदी अरब ने यह दावा किया है कि अल खारज में 2 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नाकाम किया गया है 2 क्रूज मिसाइलों को। ईरान की तरफ से ये हमला हुआ था, मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इन मिसाइलों को नाकाम कर दिया है और इसका दावा सऊदी अरब ने खुद किया है। अल खारज की ये तस्वीरें हैं जहां मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से, जिसे नाकाम करने में सफलता सऊदी अरब ने हासिल की है। लेकिन चलिए ये बताते हैं कि आखिर यूएई का दावा क्या है, क्योंकि ईरान ने लगभग 1000 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं, ये ईरान कह रहा है। 186 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 172 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। वह ईरान का 13 मिसाइल समुद्र में जा गिरा है। ईरान के 812 ड्रोन में से 755 इंटरसेप्ट भी किए गए। वहीं ईरान ने 8 क्रूज मिसाइलें दागी और सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया। यह भी यूएई का दावा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास हथियारों का भंडार है। रिपोर्ट आप देखिए। ये धुएं का गुब्बार न तो इजराइल में उठ रहा है न ही ईरान में। ये तस्वीरें आई हैं दुबई से, जहां ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक किया है। ईरान के हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर मौके से भागने लगे। ईरानी हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने 1000 से ज्यादा अटैक किया है। ईरान के 186 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 172 ध्वस्त, जबकि 13 समुद्र में जा गिरी और 1 मिसाइल देश में गिरी। ईरान के 812 ड्रोन में से 755 को इंटरसेप्ट किया, जबकि 57 देश के अंदर गिरे। ईरान की तरफ से 8 क्रूज मिसाइलें दागी गई, सभी क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त किया। فریبکارانه زیاد ما شنیدیم. الان زمانه جنگ است، زمانه دفاع از میهن هست و هر آنچه که بخواهد حواس ما رو منحرف کنه به چیز دیگری به نظرم باید ازش عدول کرد، ازش پرهیز کرد. فریبکاری بخشی از ईरान के निशाने पर सिर्फ यूएई नहीं बल्कि खाड़ी देश भी हैं, जिन पर ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने जॉर्डन पर भी ड्रोन अटैक किए हैं। हालांकि ब्रिटिश F-35 जेट्स ने ड्रोन को मार गिराया। ईरान के निशाने पर जॉर्डन का एयरबेस था, लेकिन दुश्मन ड्रोन को पहले ही खत्म कर दिया गया। वही इजरायली नेता डैनी डैनन ने उम्मीद जताई कि ईरान में जल्द ही आतंक का वर्चस्व खत्म होगा। But the regime took over 47 years ago and made it a hub for terror. So I think it can happen. I think now we still have to continue. We are attack many targets in Iran. There are millions of Iranian people loyal who wants to see change. ईरान अकेले 12 देशों से लोहा ले रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इजराइल और यूएई पर मिसाइलें दाग रहा है। बाकी खाड़ी देशों पर भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसके बाद हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब खाड़ी देश में ईरान पर पलटवार की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तेहरान में यूएस और इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में असेंबली बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है। ये देखिए आप तस्वीरें।
खामने के उत्तराधिकारी के लिए ही बैठक यहां पर बुलाई गई थी। नए नेता चुनने वाली जगह पर हमला किया गया है। तो देखिए, ईरान बार बार बोल रहा है कि हम जल्द ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करेंगे, और इसी बीच इस बिल्डिंग पर जहां नए नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी वही हमला कर दिया है। तेहरान में ये बिल्डिंग मौजूद है और इस बिल्डिंग पर जो हमला हुआ उसके बाद का ये नज़ारा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं अपने आप में बयां कर रही हैं। तेहरान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गया है और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से इस हमले में नष्ट हो गई है। तो देखिए, तस्वीरें तेहरान की बताई जा रही है जहां पर कहा जा रहा है कि बैठक भी चल रही थी कि आखिर कौन होगा ईरान का उत्तराधिकारी, लेकिन अचानक देखिए तेहरान पर ये हमले किए जाते हैं बैठक वाली जगह पर। वहां पर धुएं का गुबार और जो तमाम सर्वोच्च नेता ईरान के इस बैठक में शामिल थे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर उधर लोग भागने लगे, लेकिन तेहरान पर ये हमले अब चुन चुन कर किए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में इस समय डर का माहौल है। ईरान के लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर किस नेता को अब चुना जाए। लेकिन अब चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ।